दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। चिकनगुनिया एक मच्छर जनित वायरल संक्रामक बीमारी है जिसकी सर्वप्रथम पहचान तंजानिया में 1952 में की गई थी। पिछले 15 वर्षों में इसके मामले 50 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं। लेकिन हाल ही में इसके संदर्भ में एक महत्वपूर्ण खबर यह आई है कि अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसकी पहली वैक्सीन को, चिकनगुनिया वैक्सीन को अप्रूवल प्रदान कर दिया है, उसको स्वीकृति प्रदान कर दी है। और यही इन फोकस में आज हमारा टॉपिक होगा। हमारे टॉपिक का नाम होगा चिकनगुनिया के लिए आई दुनिया की पहली वैक्सीन। सबसे पहले देखते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के क्या पक्ष होंगे। सबसे पहले हम उस खबर को जानने का प्रयास करेंगे जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में आ जाता है। सामान्य तौर से हमने खबर को पर चर्चा कर ली है कि इसमें दुनिया की पहली वैक्सीन चिकनगुनिया के लिए आई है जिसे फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका ने मान्यता प्रदान की है, उसको अप्रूवल प्रदान किया है। इसके बाद हम वास्तव में देखने का प्रयास करेंगे कि ये चिकनगुनिया बीमारी है क्या, किस तरह से ये फैलती है, इसके लक्षण क्या है और इससे बचाव के सामान्य उपाय क्या है। इसके बाद हम वैक्सीन ट्रायल पर सामान्य तौर से बात करेंगे, किस प्रकार से इसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, इसकी प्रभाविता को ध्यान में रखते हुए ट्रायल किया गया है। फिर हम इसके प्रभाव को जानने का प्रयास करेंगे कि इस वैक्सीन का किस प्रकार से प्रभाव हो सकता है। जैसा कि आप सामान्य तौर से जानते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ने वाले देशों में चिकनगुनिया बीमारी का ज्यादा प्रभाव रहता है, तो भारत के संदर्भ में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। तो हम इसके सामान्य प्रभाव को जानेंगे। अंत में आपके लिए एक प्रश्न भी होगा, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये खबर कहां से ली गई है। खबर द हिंदू न्यूज़पेपर के एक्सप्लेन्ड सेक्शन से है और खबर है हाउ वाज द फर्स्ट वैक्सीन फॉर चिकनगुनिया अप्रूव्ड। चिकनगुनिया की जो फर्स्ट वैक्सीन है, जो पहली वैक्सीन है, उसको किस तरह से स्वीकृति मिली है, इसको एक्सप्लेन किया गया है। हाल ही में 9 नवंबर को अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA द्वारा चिकनगुनिया की पहली वैक्सीन को अप्रूवल प्रदान किया गया है। ये वैक्सीन यूरोप की दवा निर्माता कंपनी वल्नेवा द्वारा निर्मित की गई है और जिस ब्रांड नेम से ये उपलब्ध होगी उसका नाम है एक्सट्रीक। सामान्य तौर से इसका प्रोनाउंसिएशन अभी प्राप्त नहीं हो पाया है, लेकिन IXCHIQ इस ब्रांड नेम से ये उपलब्ध होगी और इसका जो इस्तेमाल को, इसका जो अनुमोदन किया गया है, अप्रूवल इसको दिया गया है, ये वस्तुतः 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए दिया गया है। इसका अनुमोदन खास तौर से जो क्षेत्र इससे अधिक पीड़ित है और जहां पर यह बीमारी घातक स्वरूप धारण किए हुए है उसको ध्यान में रखते हुए त्वरित अनुमोदन मार्ग से इसको अनुमोदित किया गया है। FDA त्वरित अनुमोदन मार्ग का प्रयोग तब करता है जब कोई घातक बीमारी, जानलेवा बीमारी का प्रभाव इस स्तर पर बढ़ जाए कि उसके लिए जरूरी हो जाए कि किसी दवा, कोई भी दवा जिसके ट्रायल इस प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध करा दें, इस प्रकार के एविडेंस उपलब्ध करा दें कि वो उस घातक जानलेवा बीमारी को नियंत्रित करने में कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध हो सकते हैं। इसके लिए त्वरित अनुमोदन मार्ग का प्रयोग किया जाता है। इन सब कारणों से ही पूरी खबर चर्चा में आ जाती है। तो सबसे पहले हम चिकनगुनिया के बारे में ही जान लेते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि एक मच्छर जनित वायरल संक्रामक बीमारी है और जिन मच्छरों के द्वारा सामान्य तौर से, मुख्य तौर से ये इसका फैलाव होता है, उनका नाम है एडीज एजिप्टी और एडीज एल्बोपिक्टस। इन मच्छरों के द्वारा इसका फैलाव होता है। सामान्य तौर से किसी भी संक्रमित मच्छर द्वारा काटने पर इसके जो लक्षण है वो 4 से 8 दिनों में प्रकट होते हैं। सामान्य तौर से इतनी अवधि रहती है इसकी। और ये बुखार के साथ आता है और इसके जो सबसे प्रभावी लक्षण है वो बुखार, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द और जोड़ों में सूजन होता है। लेकिन इसके अलावा भी इसके कुछ लक्षण होते हैं, जैसे सिर दर्द है, जैसे मतली यानी नोजिया है, फटीक, थकान और दाने यानी रेड रेशेस जिनको लाल चकत्ता कहा जाता है। इसके ये सामान्य लक्षण हैं। इसके ये जो लक्षण है, ये इनकी जो समानता है वो सामान्य तौर से डेंगू और जीका वायरस के जो लक्षण है उनसे मिलती जुलती है। जैसे डेंगू और जीका वायरस में भी बुखार होगा, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द होगा, थकान होगी, सिर में दर्द होगा। और यही कारण है कि चिकनगुनिया के मामलों की वास्तविक पहचान नहीं हो पाती। और अगर पहचान हो भी पाती है, WHO का ये मानना है
कि इसके लक्षणों की, चिकनगुनिया के लक्षणों की जीका वायरस के लक्षणों और डेंगू के लक्षणों से समानता के कारण चिकनगुनिया के मामलों की जो रिपोर्टिंग है वो वस्तुतः कम रह जाती है। लेकिन उसके बावजूद 2004 के बाद इसका फैलाव बहुत तेजी से हुआ है और पिछले 15 वर्षों में एक अध्ययन के अनुसार दुनिया भर में इसके फैलाव के आंकड़े हैं वो 5 मिलियन यानी 50 लाख को क्रॉस कर चुके हैं। जिन देशों में इसका फैलाव अधिक है वो वस्तुतः उष्णकटिबंधीय देश हैं, जैसे अफ्रीका महाद्वीप के, एशिया महाद्वीप के और अमेरिकी महाद्वीप तक। अभी तक इसका कोई इलाज संभव नहीं हो पाया था। तो सामान्य तौर से इसमें जो इलाज अपनाया जाता है वो बुखार की सामान्य दवाई जैसे पैरासीटामोल का प्रयोग किया जाता है, पेन किलर ले ली जाती है, आराम करने के लिए इसमें कहा जाता है, और साथ ही पर्याप्त तरल पदार्थ जैसे पानी और जूसेस का इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है। सामान्य रूप से इसकी रोकथाम के तरीके यही बताए जाते हैं कि मच्छरों से बचाव किया जाए, किसी न किसी प्रकार का जो औषधीय मच्छरदानी है उसका प्रयोग किया जाए, और कहीं भी, क्योंकि जो एडिस इजिप्टी और एल्बोपिक्टस मच्छरों की जो ब्रीडिंग है वो किसी ठहरे हुए पानी में होती है, तो ठहरे हुए पानी के जमाव को रोका जाए, यानी कंटेनर में पानी कहीं भी जमा न होने दिया जाए। इसकी सामान्य रोकथाम के ये उपाय है। अब हम देखते हैं कि वैक्सीन का जो ट्रायल किया गया है, वैक्सीन का ट्रायल उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और वो कितनी प्रभावी होगी इसको ध्यान में रखते हुए किया गया है। वो ट्रायल क्या कहता है? सामान्य तौर से मांसपेशियों में इसका शॉट दिया जाएगा, यानी इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाएगा। चिकनगुनिया की जो ये वैक्सीन आई है, मांसपेशियों में इंजेक्शन द्वारा एकल खुराक के रूप में दिया जाएगा, और वायरस का एक जीवित लेकिन कमजोर संस्करण इसमें इस्तेमाल होगा। और जाहिर सी बात है कि कमजोर संस्करण भी अगर इसका इस्तेमाल होता है तो वैक्सीन लगने के बाद इसके सामान्य लक्षण आप में, जैसे सिर दर्द, बुखार, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द जैसी शिकायत आ सकती है। इसमें ये बात कही गई है। सुरक्षा का जो मूल्यांकन किया गया है, इसके अंतर्गत उत्तर अमेरिका में 2 नैदानिक अध्ययन यानी क्लिनिकल स्टडीज की गई हैं। ये क्लिनिकल स्टडीज वस्तुतः 3500 लोगों और 1000 लोगों के 2 समूहों पर की गई है। जैसा कि आप मानते हैं कि जब किसी भी वैक्सीन की क्लिनिकल स्टडी की जाती है तो कुछ लोगों को इस समूह में वास्तविक उपचार प्रक्रिया को अपनाया जाता है, और कुछ लोगों को वास्तविक उपचार की तरह दिखने वाले कोई दवा, कोई शॉट या अन्य प्रकार का उपचार दिया जाता है जो वास्तव में नकली उपचार होता है। किसी भी व्यक्ति के पर जब उपचार हम करते हैं तो उस पर उसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव को छांटने के लिए और किसी नई दवा के वास्तविक प्रभाव की जांचने के लिए ये इस तरह के नकली उपचार का भी सहारा लिया जाता है, जिसको हम प्लेसिबो के नाम से जानते हैं। तो किसी भी दवा की प्रभाविता की वास्तविक जांच के लिए एक ही ट्रायल में 3500 लोगों को वास्तविक शॉट दिया गया, वैक्सीन का वास्तविक टीका दिया गया, और 1000 लोगों को प्लेसिबो का इस्तेमाल किया गया। लेकिन इनको ये पता नहीं होता कि इनको वास्तविक टीका दिया जा रहा है या नकली उपचार दिया जा रहा है। तो इसके माध्यम से 3500 लोगों पर और 1000 लोगों पर वास्तविक टीके और प्लेसिबो का इस्तेमाल किया गया, और हमें ये देखने में आया कि इसके जिनको वास्तव में टीका दिया गया था उनमें कुछ दुष्प्रभाव देखने को मिले, जैसे सिर दर्द, थकान, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, बुखार और मितली यानी मतली मतलब नोजिया, इसके सामान्य प्रभाव ये देखने को मिले। इसमें सुरक्षा का मूल्यांकन इसके अंतर्गत किया गया। इसी प्रकार से इसकी प्रभाविता का जो मूल्यांकन किया गया, प्रभाविता का जो अध्ययन किया गया, इसकी प्रभावशीलता को मापने के लिए, इसके लिए भी अमेरिका में एक नैदानिक अध्ययन किया गया, और इसमें किसी भी व्यक्ति की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसकी रेस्पॉन्स डेटा का प्रयोग किया गया, यानी प्रतिरक्षा अनुक्रिया डेटा का प्रयोग किया गया। अनुक्रिया मतलब रेस्पॉन्स डेटा का इस्तेमाल किया गया। इसके अंतर्गत टीका प्राप्तकर्ता 266 व्यक्तियों के प्रतिरक्षा अनुक्रिया की जो तुलना है वो 96 ऐसे व्यक्ति जिन्हें प्लेसिबो प्रदान किया गया था, प्लेसिबो प्राप्तकर्ता 96 व्यक्तियों के प्रतिरक्षा अनुक्रिया से की गई, और इसके वास्तविक प्रभाविता की जांच किया गया। अध्ययन प्रतिभागियों में एंटीबॉडी के स्तर, एंटीबॉडी जैसा कि आप जानते हैं किसी भी व्यक्ति के शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसमें वाई आकार के प्रोटीन होते हैं जो शरीर में शामिल हुए किसी भी वायरस या रोगजनक बैक्टीरिया की पहचान करते हैं और उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। हमारे शरीर की एंटीबॉडी
ये काम करती है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली जिनका इस्तेमाल करती है। तो इस अध्ययन में भी प्रतिभागियों में एंटीबॉडी के स्तर का मूल्यांकन गैर मानव प्राइमेट्स में सुरक्षात्मक दिखाए गए स्तर पर आधारित है। और इन गैर मानव प्राइमेट्स, जैसे मानव भी एक प्राइमेट से, प्राइमेट्स में कौन कौन से जीव आते हैं, जैसे प्राइमेट्स में मानव आता है, बंदर आता है, कपी आता है, कपी, लीमर आता है, लॉरिस आता है। तो गैर मानव प्राइमेट्स में भी जो एंटीबॉडीज का निर्माण हुआ, उसके स्तर का, उन एंटीबॉडीज के स्तर का मूल्यांकन जो वास्तव में प्रतिभागी थे उनके एंटीबॉडी के स्तर से किया गया, इसकी प्रभाविता की जांच करने के लिए। और ये जो गैर मानव प्राइमेट्स थे, इसमें एंटीबॉडीज का उत्पादन या एंटीबॉडीज कहां से आई, क्योंकि जिन्हें टीका लगाया गया था, जिन व्यक्तियों को टीका लगाया गया था, टीका लगाए लोगों से इन्हें रक्त प्रदान किया गया, इन गैर मानव प्राइमेट्स को। इस प्रकार से इस वैक्सीन की प्रभाविता की जांच की गई। अगर हमारे सामने अब वैक्सीन आ गई है, तो इस वैक्सीन का किस तरह का प्रभाव हो सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, अभी मैंने बताया कि ये एक उभरती हुई वैश्विक थ्रेट है, वैश्विक खतरा है, ये चिकनगुनिया की बीमारी। और इसकी रोकथाम के अंतर्गत ये जो वैक्सीन आई है वल्नेवा द्वारा, जिसको इक्सचीक के नाम से जाना जाता है, इस ब्रांड के नेम से आएगी, ये इस बीमारी की रोकथाम में एक महत्वपूर्ण प्रगति हो सकती है। क्योंकि अभी तक केवल सामान्य रोकथाम के तरीके, सामान्य बुखार और पेन किलर की दवाई पर ही व्यक्ति निर्भर था। तो बहुत दिनों से इस प्रकार की एक वैक्सीन, एक प्रकार की दवा की डिमांड थी। तो इसमें एक महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। तो इस बीमारी की रोकथाम में एक सामान्य तौर से एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस इसको देखा जा रहा है। साथ ही अनुमोदन का त्वरित अनुमोदन मार्ग अपनाया गया है। त्वरित अनुमोदन मार्ग से ये अलग अलग देशों में जो वैक्सीन के ट्रायल चलेंगे, उनके वैक्सीन की भूमिका को तेजी से ट्रैक कर सकेगा। तो जिन देशों में तेजी से फैल रहा है, किन देशों में तेजी से फैल रहा है, ब्राजील, पैराग्वे, दोनों साउथ अमेरिकन देश हैं। पश्चिमी अफ्रीका के छिटपुट क्षेत्र इसमें शामिल हैं, पश्चिमी अफ्रीका के, माफ कीजिएगा, पश्चिमी अफ्रीका के और भारत, इन देशों में बहुत तेजी से फैल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इन देशों में इस वैक्सीन की भूमिका को तेजी से ट्रैक करने में मदद मिलेगी, और जहां पर चिकनगुनिया अधिक प्रचलित है। एक अध्ययन के अनुसार वेक्टर जनित बीमारियों का जो राष्ट्रीय डेटा है, वो वेक्टर जनित बीमारियों के राष्ट्रीय केंद्र से आया है, और सितंबर 2023 तक इस डेटा के अनुसार भारत में चिकनगुनिया के 93,455 संदिग्ध मामले हैं। जाहिर सी बात है कि भारत जैसे देशों के संदर्भ में इस वैक्सीन का विशेष महत्व हो जाता है। अंत में इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? चिकनगुनिया के लक्षण हैं मांसपेशियों एवं जोड़ों में दर्द, बुखार, सिर दर्द, थकान एवं दाने, यानी फटीग और रैशेस। आपके ऑप्शंस हैं केवल 1 और 2, केवल 1, 2, 4, केवल 2, 3, 4 या 1, 2, 3, 4 सभी इसके लक्षण हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। साथ ही आप हमें कमेंट बॉक्स में यह भी बताइए कि चिकनगुनिया की सर्वप्रथम पहचान किस देश में की गई थी। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।